तो मान लो हमारे पास क्लास है बेटे 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 28, 24, 15, 2, 4, 1। ठीक है। अब हमें एक अनग्रुप डाटा दिया है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले जो हमने फॉर्मूला किया वो तब था जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं हो। अब फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो, चाहे ग्रुप डाटा हो चाहे अनग्रुप डाटा हो, हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होती है हमारे पास जो हम फाइंड करते हैं, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने नाम? कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में हम CF लिखते हैं। कम्युलेटिव का C, फ्रीक्वेंसी का F, तो शॉर्ट में हम इसको CF से रिप्रेजेंट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, बेसिकली हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज को एक एक करके ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, बस वही सीखना है। जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो फर्स्ट होती है वो आप एज इट लिखोगे, कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद जो सेकंड आती है, तो हम 6 और 28 को ऐड करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम 6 को ऐड कर रहे हैं 28 के साथ। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक एक फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाते हैं। तो 34, फिर हम ऐड करते हैं 34 को 24 से, और हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो 34 प्लस एन ऐड करेंगे हम 68 को, 68 को 15 से, और हमें न्यू फ्रीक्वेंसी मिलती है 68 प्लस 15, 70, 8 5 13, 83। कैलकुलेशन साथ में चेक करते जाना है। ठीक है। एडिशन गलत की है, 3 तक 2 5 क्वेश्चन है 6। और 1 मिनट, क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है। ये 20 है, यहाँ पे 20 है हमारे पास, तो ये आ गया 26। 26 प्लस 24 इज 50। 50 प्लस 15 इज 65। एक मिनट, मैंने गलत लिखे हैं क्या? मैंने वैल्यूज गलत लिखी हुई है, 1 मिनट। ये 28 है, ये द्वारा लिखो वैल्यूज। 24, 28, 15, 4, 2, 1, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक। यहाँ भी करेक्ट कर लो। 25, 28, 29, 33, 38, 42,
ये क्वेश्चन क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी गलत हो गई थी। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन, तो यहाँ पे एडिशन थोड़ी चेंज हुई। ये आ गया 78। 78 को आप इससे ऐड करोगे 15 से, और हमें न्यू मिलेगी वैल्यू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 15 प्लस 8 8 प्लस 93। 93 प्लस 4, 93 प्लस 4, आंसर इज 97। 97 प्लस 2, 99। 99 प्लस 1, आंसर इज। क्लियर है एडिशन कैसे होती है? पहले इन दोनों को, पहली टर्म एज इट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि हमारे पास एडिशन कैसे आई है। ये आ गया 6 6 प्लस 20, 6 प्लस 20, 26 आया। 26 प्लस 24, ठीक। फिर 50 आ गया, 50 प्लस 28, ऐसे ऐसे हम ऐड करते जाते हैं ना। 78 प्लस 15, 93 प्लस 4, 97 प्लस 2 एंड 99 प्लस 1। क्लियर है? ऐसे हम एडिशन करते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। जो फर्स्ट है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, वो एज इट, जो आ गया उसको नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी से ऐड करोगे तो दूसरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी। क्लियर? दूसरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी से ऐड करोगे, तीसरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो मेन आपको ये चीज निकालनी आनी चाहिए, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें और कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे ऐड कर देना 6 प्लस 20, 26 प्लस 24, 24 प्लस 28। तो वही चीज एडिशन कर करके यहाँ पे लिखा है और इसको नाम दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? जैसे हम ऑरली ऐड करते हैं, दो दो टर्म्स को लेके आगे बढ़ते हैं, वही चीज हमारे पास यहाँ पे लिख दी गई है। समझ आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? और एक चीज और ऑब्जर्वेशन ध्यान पे रहेगी, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एंड वाला नंबर आता है, ये जो 100 आया है, ठीक है, जो एंड में आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटे, वो इन सब का सम है, एडिशन है। तो आपको दोबारा से समीशन एफ आई निकालने की जरूरत नहीं है, आपको समीशन एफ आई मिल गया है, दैट इज 100। क्लियर है इतना? ठीक। अब मैं ये जो लाइंस है मैं ये रेज कर रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके, क्वेश्चन में और भी होगी ना चीजें। तो ये लाइन हमने इरेज कर, ठीक। तो हमारे पास ये सबकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नीचे 100 है तो समीशन एफ आई आपका ये सेम आता है, क्योंकि किया तो हमने वही है, एडिशन ही की है हर फ्रिक्वेंसी की एक एक टर्म को उठा के। ठीक। अब अगर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, फ्रिक्वेंसी दी है, मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन देखते हैं हम। ऑपरेटिंग मीडियन का फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास। एन कितना है? 100, एन इज इवन। मीडियन देखते हैं हम, एन इज इवन। तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, है ना? ये फॉर्मूला होता है। एन क्या है? समीशन एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन होता है, वो कितना है? 100। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 100 डिवाइडेड बाय 2, 50th ऑब्जर्वेशन
प्लस 51th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब 15th ऑब्जर्वेशन, गुड, इसमें तो 15 पड़ा ही है। अगर तो हमें सेम वैल्यू मिलती है तो हम उसी को उठाते हैं। किसमें से उठाते हैं? अब हम फ्रिक्वेंसी से नहीं उठाएंगे, हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से कंपेयर करेंगे। इस टर्म को कंपैरिजन में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ आ जाएगी, क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी का कर रहे हैं। ये फ्रिक्वेंसी है ना। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? नंबर है। मैंने बताया ना फ्रिक्वेंसी क्या होता है? नंबर है। कहने का मतलब जो 20 क्लास है उसमें 6 नंबर है। अगर मेरे को ये एज है मान लो, या फिर या मार्क्स है, आपके 20 मार्क्स में 6 स्टूडेंट है, तो हम नंबर्स को ही उठाएंगे। ठीक है, मार्क्स को तो हम बाद में उठाएंगे। तो हमारे पास 50 मार्क्स के कितने स्टूडेंट हैं? तो 50 स्टूडेंट कितने मार्क्स में आते हैं? कितने स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 15 आए हैं? तो ये रहे आपके पास 50 के सामने हमें मार्क्स देखने हैं। अगर हम कहें तो वो मार्क्स आपकी क्लास है। जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसके सामने वाली ऑब्जर्वेशन आपकी क्लास होती है। ऑब्जर्वेशन हमेशा क्लास रहती है। ऑब्जर्वेशन कभी भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती। फ्रिक्वेंसी आपके नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिखा है, तो इट मीन्स 15th ऑब्जर्वेशन जो है वो 28 है। ठीक, यहाँ पे 15 आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके सामने जो आपकी क्लास है दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो 50 की जगह पे क्या आ जाएगा? 28 प्लस 51। इसमें तो 51 है ही नहीं। आप बोले मैम 51 तो है ही नहीं। तो बेटे हम अगर ऐसा नंबर आए जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ना मिले, तब हम उसके छोटे नंबर में नहीं जाते। चाहे वो बिल्कुल 50 के पास है, लेकिन हम जाएंगे किसमें? बड़े नंबर में। 51, जितने भी स्टूडेंट्स के 51 आएंगे, 51 स्टूडेंट्स किसमें आएंगे? 78 में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक के स्टूडेंट्स आपके 51 में ऐड हो जाएंगे। तो हम बड़े वाला नंबर उठाते हैं। 78 के सामने वाली फिर ऑब्जर्वेशन आपकी 29 है, तो प्लस 29। अगर ये वाला नंबर आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ना हो तो हम बड़ी फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, छोटी में नहीं जाते, चाहे वो किसी के भी पास पड़ा हो। क्लियर? तो 51 किस में जाएगा? 78 में जाएगा। आपने 50 यहाँ पे कर दिया, 50 प्लस, तो 50 से बड़ा इसी में आ गया, 78 में। तो 78 के सामने की ऑब्जर्वेशन आपकी क्लास दैट इज 29। ठीक है, तो हमारी 15th एंड 51th ऑब्जर्वेशन डन हो गई है। अब आप जो आंसर निकालोगे दैट इज योर मीडियन। सम करके डिवाइड कर दो। 57 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 28.5। ये हमारा मीडियन है, दैट इज योर आंसर। मीडियन कितना आ गया? 28.5। क्लियर है बेटे? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है इसमें। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम एक फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं और आगे ऐड करते जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, मेरे पास 6 प्लस 20, 26, 26 प्लस 24, 50, 50 प्लस 28, 78, हम ऐसे ऐड करेंगे। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, तो दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्लियर? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट में आपको नंबर मिला है वो आपका सम होता है, क्योंकि हम सम ही तो कर रहे हैं। तो समीशन एफ आई हमें क्या मिल गया? 100। जो समीशन एफ आई होता है उसी को हम एन रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम एन रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर देते हैं समीशन एफ आई के। ठीक है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं समीशन एफ आई को, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो हमें दोबारा नहीं ऐड करना, वो हमें मिल चुका है। क्लियर? अब एन क्या है? 100 है, तो वो क्या है आपके पास? एक इवन नंबर है। इवन नंबर हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? एन बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। एन आपका 50 है, 100 है, सॉरी, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50th ऑब्जर्वेशन
50 + 1 इज 51th ऑब्जर्वेशन। डन है। पहले हम 50th ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या आ रही है हमारे पास, क्लास होती है ऑब्जर्वेशन। तो हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 50 ढूंढेंगे, फ्रिक्वेंसी में नहीं ढूंढना, इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। वहां पे आपका 50 ये रहा, अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो हम किस में जाते हैं, बड़े नंबर में, छोटे में नहीं जाना। तो 50 के सामने जो आपकी क्लास होगी, फ्रिक्वेंसी नहीं, जो क्लास होगी दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो 50 के सामने आपकी क्लास क्या है, 28। तो 50th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, 28। अब हमारे पास क्या है, 51। 51 50 से बड़ा है, यहाँ पे एग्जैक्ट 51 नहीं मिल रहा, तो हम बड़े में, बिगर नंबर में जाएंगे। बिगर नंबर इज 78। तो 78 के सामने आपकी जो भी क्लास है दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, 29। आगे सम डिवाइडेड बाय 2, आगे क्वेश्चन डन होता है। तो हमारे पास मीडियन। क्लियर है बेटे। अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा हो, फ्रिक्वेंसी गिवन हो, तो हम ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो, ये तो अनग्रुप डाटा था, अगर ग्रुप डाटा हो तो फ्रिक्वेंसी मींस मीडियन कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन लिख के देती हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन लिखते हैं जब हमारे पास ग्रुप डाटा हो। तो राइट डाउन क्वेश्चन। मार्क्स दिए हैं आपको 0 to 10, 10 to 20, कहाँ तक है 100, 20 to 30, 30 to 40, 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to, ये हमारे पास मार्क्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपकी। तो इट मीन ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको F5। कितनी दी है बेटे, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7। ठीक है। अब इसका मतलब है 0 से 10 का मतलब है कि 10 से कम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मींस 10 to 20 से कम, 10 और 20 के बीच में आए हैं, 10 इंक्लूड है इसमें। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फिर इस चीज की बात करेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF, CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट 5 एज इट, 5 + 3 is 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। चेक कर लो भाई, एडिशन चेक कर लो। ठीक है, 8 12 15 22 23 24। ठीक है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी समझ आ गई कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर है। एडिशन ही करनी है, आगे बढ़ते जाना। ठीक। अब इसको समझते हैं अनग्रुप डाटा में, ग्रुप डाटा में कि इसका क्या मतलब।
इसका मतलब है कि 5 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है, लेस देन 10, मार्क्स लेस देन 10। 8 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स लेस देन 20 है ना। हमने ये ऐड कर लिया ना, 0 to 5 वाला ऐड कर लिया, 0 to 10 वाला 5 ऐड कर लिया। तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेस है। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से लेस है, और 15 स्टूडेंट लेस देन 40। तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, लेस देन 10। इसका रिलेशन जो जाएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ जाएगा, फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं जाता। जब हम लेस देन या ग्रेटर देन की बात करेंगे कभी भी, तो उसका रिलेशन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ जाता है। तभी तो मैं ये बताते बताते रुकी थी। क्यों रुक गई? क्योंकि मैं लेस देन 20 तो यहाँ बोल ही नहीं सकती थी 3 के साथ। 3 स्टूडेंट तो वो है जिनके मार्क्स 10 या 10 से ज्यादा 20 से कम है, लेकिन 8 स्टूडेंट वो हैं जिनके मार्क्स 20 से लेस है, 0 से लेके 20 लेस। ठीक है। तो जब हम इस चीज की बात करते हैं लेस देन की, जब ग्रेटर देन की अगर मैं बात करूं, तब हमारा रिलेशन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ आता है, फिर फ्रिक्वेंसी बीच में से हट जाती है। क्लियर? तो हम अगर कहें कि लेस देन 20, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 20 है? दैट इज 8। लेस देन 30 तो वो 12। लेस देन 40 15 स्टूडेंट्स। लेस देन 50 18 स्टूडेंट। लेस देन 60 22 स्टूडेंट्स। लेस देन 70 29 स्टूडेंट्स। लेस देन 80 38 स्टूडेंट्स। लेस देन 90 45 स्टूडेंट एंड लेस देन 100। 100 तो किसी के आए नहीं ना। लेस देन 100 तो वो 53 स्टूडेंट्स। क्लियर है? अगर मान लो मेरे पास ये फ्रिक्वेंसी ना दी हो, सपोज ये मुझे नहीं दिया, ठीक है, मुझे एक तो ये दिया है, एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे दी, तो समझ आएगा किस चीज की बात कर रहे हैं। समझ आएगा ना कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं आपको कि अगर 10 से कम स्टूडेंट्स मार्क्स देखने हैं तो वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 60 से कम मार्क्स देखने हैं तो वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, वो इस चीज की बात कर रहे हैं। और यहां से फिर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, सबट्रैक्ट करते जाओ। ये 5 है, पहला तो वैसे ही आ गया। 8, 5 माइनस 8 माइनस 5 3, 12 माइनस 8 4, 15 माइनस 2 12 सॉरी 3, 18 माइनस 15 3, 22 माइनस 18 4। ऐसे हम सबट्रैक्ट करके फिर फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाते हैं, अगर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन हो। चलो ये मैं बाद में कराऊंगी, पहले हम इतना ही करते हैं। ये चीज आपको क्लियर है? ये चीज क्लियर है? मैंने क्या बताया? मैंने कहा अगर इस तरह से लिखा है तो रिलेशन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ देंगे, फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं देंगे। ये दिमाग में बिठा लो कि एवरी क्वेश्चन ऐसे लिखा आता है। अब ये नहीं सोचना कि ये फ्रिक्वेंसी गिवन है। इस केस में कभी भी फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होती, इस केस में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। क्लियर? ठीक। अब हम देखते हैं, चीज वहीं पे पहुंचते हैं, मीडियन कैसे निकालना है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि आपको सम ऑफ फ्रिक्वेंसी मिल गया, समीशन F5 मिल गया, दैट इज एन मिल गया, आप एन मिल गया 53। अब बेटे ये वो नहीं है आप डायरेक्ट मीडियन निकालोगे, इसमें हमारे पास एन चाहे इवन आए चाहे ऑड आए, इसमें एक ही फॉर्मूला लगाते हैं हम, n/2। अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो
तो मीडियन का फॉर्मूला देख लो पहले, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू, अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो तो मीडियन का फॉर्मूला ये रहा, फिर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हम पीछे कर चुके हैं। क्लियर? इस केस में हम ये नहीं देखते कि n हमारा इवन है या n हमारा ऑड है। इस केस में फॉर्मूला आपका यही रहता है। क्लियर है इतना चीज कि अगर ग्रुप डाटा है तो मीडियन का फॉर्मूला यही लगाना है, अनग्रुप डाटा है तो पीछे हम मीडियन का फॉर्मूला कर चुके हैं, ओनली क्लास दी है तब भी हम मीडियन का फॉर्मूला कर चुके हैं। सब चीजों में फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, उस चीज पे फोकस रखना है अपना। अगर ग्रुप डाटा है तो मीडियन का फॉर्मूला ये है, इसमें चेक करते हैं क्या चीज हमारे पास है और हमें क्या चाहिए। मैं एक बार फॉर्मूला हटा रही हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। आगे बढ़ने के लिए हमें एक n/2 निकालना है, हमें मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन की बात कर रहे हैं तो मीडियन क्लास, मॉड की बात करते हैं तो मॉडल क्लास होती है। ठीक है, तो n/2 ये रहा आपका n। n/2 इट मीन्स 53/2, दैट इज 26.5। n/2 आपको मिल गया, n/2 is 26.5। ठीक, अब 26/5 जो है, जो आपका n/2 आया, उसको कहाँ पे देखना है? उसको आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ही ढूंढना है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपको कहीं नहीं मिल रहा 26/5, लेकिन यहाँ पे लाई करता है इन दोनों के बीच में। जैसे हमने पहले किया था अब भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में जाएंगे। तो हमारी बड़ी वैल्यू क्या है, 29 है। ठीक है, 29 के सामने वाली जो क्लास है दैट इज योर मीडियन क्लास। क्लियर? तो 29 के सामने हमारे पास क्लास कौन सी है, ये रही आपकी क्लास। इतना डन है, तो हमें एक मीडियन क्लास मिल गई। मैं फॉर्मूला थोड़ा सा हटा रही हूँ यहाँ से। मीडियन क्लास मिल गई हमें। मीडियन क्लास इज 62/7। ये आपकी मीडियन क्लास है। जो मीडियन क्लास होगी उसी में ही आपने एल लेना है। एल मीन्स लोअर लिमिट। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारे पास इस केस में एल कितना है, 60। लोअर लिमिट 60 to 70 में क्या है, 60। डन, एल मिल गया, n/2 मिल गया। सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी उठाए, 29 या 22? तो इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी छोटी उठाई जाती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इस केस का आंसर आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो n/2 हम बड़े में जा रहे हैं, इसलिए सी एफ आपका क्या रहेगा, सी एफ जो यहाँ पे होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द
मीडियन क्लास क्या थी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। ये मेरे पास मीडियन क्लास है, इसके ऊपर जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ को लेना है, तो दैट इज 22। ठीक, क्लियर है इतना? उसके बाद क्या बचा? फ्रीक्वेंसी एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो एफ हमारे पास कितना आ गया? एफ इज 7, दैट इज 7। ये मैं भी इजी, एफ इज 7। एच हमारे पास क्या था? एच इज क्लास साइज, एच इज इक्वल टू क्लास साइज। तो एच कितना आ गया? 10 माइनस 0 या 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू, सब कुछ मिल गया बेटे हमें। सी एफ मिल गया आपको, फ्रिक्वेंसी मिल गई आपको, एच मिल गया आपको, एल मिल गई, और एन बाय 2 भी हम निकाल, सब कुछ पता चल गया फॉर्मूले में वैल्यू। तो मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ, ये आपने लिख लिया। चलो नेक्स्ट पेज। तो मीडियन का फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं हम। मीडियन इज इक्वल टू एल लोअर लिमिट प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक, लोअर लिमिट हमारी 60 थी, लोअर लिमिट इज 60 प्लस एन बाय 2 कितना आया था? 26.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी 22 थी, और एफ आपका 7 था, एच आपका 10 था। चेक कर लो जरा, सारी वैल्यू ठीक फिल की मैंने। हाँ जी, ठीक है, सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा? 60 प्लस 4.5 अपॉन 7 इंटू 10, ये डेसिमल से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 60 प्लस 45.7, इट मीन 60 प्लस, सब तो ठीक, ठीक है, इतना आया। तो ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आ गया? 66.40, दैट इज योर मीडियन। क्लियर है बेटे? अगर ग्रुप डाटा हो तो क्वेश्चन लंबा होता है, फिर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है, एन बाय 2 ही निकालना है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका इवन हो चाहे ऑड हो, इस केस में हमें एन बाय 2 ही निकालना होता है। एन ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करते, इसमें मीडियंस होता है, मीडियन क्लास होती है। ठीक है, मीडियन क्लास का एल लोअर लिमिट होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियम क्लास होती है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, एच आपका क्लास साइज होता है। सबकी वैल्यू फिल करनी है, देन आपको आंसर मिल जाएगा। ये कब लगाना है? जब हमारे पास ग्रुप डाटा हो, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो और फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, वो लगेंगे। लिख लो क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया? तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेट थोड़ा चेंज करते हैं। फाइंड द मीडियन ही है क्वेश्चन, देखो क्या है। हाइट दी हुई है आपको इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ अ गर्ल्स दी हुई है। ठीक है, अब नंबर की बात करें तो दिमाग में क्या आएगा कि फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट कैसे दी हुई है, हाइट दी हुई है लेस देन 140, दैट इज 4, लेस देन 145, that is 11, less than 150, that is 29, ये 55 है, less than 155, that is 40, less than 160, that is 46, less than 165, that is 51। हाँ जी, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। नाइन्थ जी, नाइन्थ जी, रोल नंबर 40, नाइन्थ जी, रोल नंबर 40। यस नाइन्थ जी। चलो आओ बेटे फटाफट जल्दी करो। अनम्यूट यूजर बेटे नाइन्थ जी। यस बेटा, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है नाइन्थ जी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। मैंने पहले ही बताया, जब हमें इस तरह की फॉर्मेट में नंबर्स दिए होते हैं, दैट इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। गो टू योर सीट। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी तो चाहिए होगी क्योंकि फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय एफ है। नहीं होता तो हम नहीं निकालते, फिर तो हमें चाहिए नहीं था। बट हमारा जो फॉर्मूला है मीडियन का, वो क्या है, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये वैल्यू फिल करने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी निकालना देखते हैं, फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। इससे हमें पता चल गया कि ये सी एफ देखो। फ्रिक्वेंसी कैसे निकालना है वो देखो जरा। फर्स्ट टर्म एज इट 4, जब हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली थी तब हमने एडिशन की थी, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 11 माइनस 4 बताओ जरा क्या होता है? 7, 7 ही होता है ना, तो ये आ गया 7। 29 माइनस 7, ये नहीं, इन दोनों का सम ऐड करना है, करो जरा। 29 माइनस 7, 18,
29 ऐसे ऐसे सब सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस ऐसे करनी है। 11 तो 18, 40 माइनस 29, 20, 20, 19। भाई बच्चे बताते नहीं है, करो भाई। 11, 11, 11, 46, 6, ये गया 5। ठीक किया मैंने, जरा देखना ऐसे सब्ट्रैक्शन करनी, चेक करो जरा मैंने ठीक की है। ये मैंने 6 लिखा है। ऐसे सब्ट्रैक्शन, ये माइनस का साइन लगाया है पहली एज इट, फिर हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते। ठीक, 6, 5, 11, 11। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n कितना है 50। तो हम क्या करेंगे, n/2। n/2 मीन्स 51/2, दैट इज 25.5 हमारा ये बात। तो हमें मीडियम क्लास, अब क्लास कैसे लिखोगे, क्लास तो बनाई नहीं, हमें तो यहाँ पे लेस देन की वैल्यू लिखी हुई है, तो हम क्लास कैसे बनाएंगे, वो भी तो बनानी पड़ेगी ना हमें। तो देखो जरा इन दोनों में गैप कितना है, 5, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लेस देन की बात करेंगे, इससे 5 माइनस कर देंगे। कितना 5 माइनस करके आ गया 135। तो ये क्लास बनी 135 टू 140। बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना, 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155, 160 एंड 160 टू 160। समझ आ गया क्लास कैसे बनानी है। तो हम पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, जो भी डिफरेंस है अगर लेस है तो माइनस दैट नंबर कर दो। 5 का डिफरेंस है, 5 का लेस की बात की है तो इसमें से -5 किया, हमारे पास क्या आ गया 130। टाइम इज ओवर, बस लिख दूं एल वैल्यू खुद फिल कर देना, मैं एल वगैरह बता। लॉन्ग टेस्ट है हमारे पास। मीडियम क्लास लिख लो, मीडियम क्लास हमारे पास क्या आ गई 29। हाँ जी, लॉन्ग टेस्ट है हमारा नहीं मुझे समझ नहीं आया बेटे। लॉन्ग टेस्ट है टाइम। अच्छा, टेस्ट है आज आपका, यस। ओके ठीक है, कर देते हैं आप 145। ऑल द बेस्ट, ओके बेटा।